नमस्कार, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आदर्श शिक्षण संस्थान। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से अंग्रेज़ों के द्वारा भारतीयों को प्रताड़ित किया जाता था, जिससे उनमें असंतोष फैलने लगा और उसी असंतोष ने विद्रोह की चिंगारियों को जन्म देना शुरू किया। तो किस प्रकार से भारतीयों ने विद्रोह करना प्रारंभ किया, वो हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। तो 7th पार्ट है द स्पार्क। स्पार्क का मतलब होता है चिंगारी, अर्थात किस प्रकार से भारतीयों में विद्रोह की चिंगारी शुरू हुई। टैक्सेस कंटिन्यूड टू ruin the peasants. In Bengal, the Santhals, who had lost their lands under new land rules, became desperate. In 1855, they rose in rebellion and massacred Europeans and their supporters alike. Taxes continued to ruin the peasants. अंग्रेज़ों द्वारा जो कर लगाए जाते थे, उन्होंने किसानों को रुइन का मतलब होता है बर्बाद करना, वो है बर्बाद करना कंटिन्यू रखा, जारी रखा। इन बंगाल द सेंथल एक कबीला था, हु हैड लॉस्ट दियर लैंड्स अंडर न्यू लैंड रूल्स, जो नया भूमि कानून लागू किया गया उसके अंतर्गत जो सेंथल कबीला था, उन्होंने अपनी ज़मीन है वो खो दी। बिकेम डेस्परेट, जिससे कि वो डेस्परेट हो गए, निराश हो गए। इन 1855 दे रोज़ इन रिबेलियन का मतलब होता है विद्रोह करना, और 1855 में उन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया। एंड मैसेकर्ड यूरोपियंस एंड दियर सपोर्टर्स अलाइक, और उन्होंने यूरोप वासियों और उनके जो सपोर्टर थे, उनके जो सहयोगी थे, उनका मैसेकर करना शुरू कर दिया, उनका हत्याकांड करना शुरू कर दिया। Discontent was brewing in the East India Company's army too. Discontent का मतलब होता है असंतोष। ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी में भी असंतोष फैलने लगा। The white soldiers gets huge pay, mansions to live in, servants। जो वाइट सोल्जर थे, अर्थात जो अंग्रेज़ सैनिक थे, उनको बहुत अधिक मात्रा में पेमेंट मिलता था, रहने को मेंशन, भवन, कोठी आदि मिलता था, और साथ ही नौकर चाकर भी दिए जाते थे। वाइल वी गेट अ पिटेंस एंड स्लो प्रमोशन, जबकि हम जो भारतीय सैनिक थे उनको पिटेंस का मतलब होता है अल्प वेतन, उनको केवल बहुत कम मात्रा में वेतन दिया जाता था, और उनका प्रमोशन भी है बहुत धीरे धीरे होता था। द अंग्रेज आस्क अस टू क्रॉस द सी विच इज़ अगेंस्ट अ रिलीजन, और जो अंग्रेज सैनिक थे वो हमें समुद्र पार करने के लिए भी कहते थे, जो कि हमारे धर्म के विरुद्ध था। हु इज़ द टोपी वाला टू अबॉलिश आवर एज ओल्ड कस्टम्स, तो एक भारतीय सैनिक कह रहा है, ये टोपी वाला कौन है जो हमें अबॉलिश आवर एज ओल्ड कस्टम, हमारे जो बहुत युगों पुराने कस्टम है, रीति रिवाज है, उनको तोड़ने के लिए कह रहा है, ये हमें तोड़ने के लिए कहने वाला कौन होता है। तभी दूसरा भारतीय कह रहा है, वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज, हमें अंग्रेज़ों को ड्राइव आउट कर देना चाहिए, यहाँ से बाहर खदेड़ देना चाहिए। सिपाही मंगल पांडे अटैक्ड द एस्टेंट ऑफ हिज रेजिमेंट एंड वॉज एग्जीक्यूटेड। जो मंगल पांडे नामक सिपाही था, उसने अपने एस्टेंट का मतलब होता है सेना अधिकारी, उसने सेना अधिकारी पर अटैक कर दिया, और जिसकी वजह से उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया, उसको फांसी दे दी गई। Thousands of other sepoys revolted. They were stripped of their uniforms. जब मंगल पांडे वाली घटना का दूसरे सिपाहियों को पता चला, तो उन्होंने भी रिवॉल्ट किया, उन्होंने भी विद्रोह किया। They were stripped of their uniforms, और उन्होंने अपनी यूनिफॉर्म को उतार कर फेंक दिया, अर्थात यूनिफॉर्म का त्याग कर दिया। Humiliated and put in irons. जब उन्होंने ऐसा किया तो उनको ह्यूमिलेट किया गया, अपमानित किया गया, और पुट इन आयरन्स, उनको जेल में डाल दिया गया। इस प्रकार से तरह तरह के विद्रोह होने लगे। फ्यू इंग्लिशमैन हैड केयर्ड टू अंडरस्टैंड इंडियन कस्टम्स और द पीपल्स माइंड। कुछ अंग्रेज़ थे जो भारतीयों के रीति रिवाजों को समझने का प्रयास करते थे,
और द पीपल्स माइंड, और लोगों के मन में क्या चल रहा है, उनकी क्या भावनाएं हैं, उनको समझने का प्रयास है बहुत कम अंग्रेज करते थे। अब एक व्यक्ति हैं, वो दूसरे भारतीय से कह रहा है, ओह प्राउड ब्राह्मण सोल्जर्स, डू यू नो दैट द ग्रीस ऑन द बुलेट you have to bite is made from the fat of cows and pigs। एक व्यक्ति जो दूसरा ब्राह्मण सैनिक है उससे कह रहा है, अरे गर्व महसूस करने वाले ब्राह्मण सैनिक, क्या तुम जानते हो कि तुम्हें जो ग्रीस का अर्थ होता है चर्बी, तुम्हें जो बुलेट पर लगी चर्बी को बाइट करना पड़ता है, काट कर हटाना पड़ता है, वो गाय और सूअर की चर्बी से बनी हुई है। तुम्हें ये पता है कि नहीं है? तो वापस वो व्यक्ति कह रहा है, व्हाट, क्या? तभी तीसरा व्यक्ति बोल रहा है, द वाइट मैन हैज़ डिसीव्ड अस टू। जो वाइट मैन हैं, जो अंग्रेज़ अधिकारी हैं, जो अंग्रेज़ व्यक्ति हैं, उन्होंने हमें भी डिसीव किया है, हमें भी धोखा दिया है। अर्थात ब्राह्मण गायों के मांस को नहीं खाते, तो उनको भी धोखा है, और ये पीछे मुस्लिम हैं, उनको वो कह रहा है भाई हमें भी अंग्रेज़ अधिकारियों ने धोखा दिया है, क्योंकि हमें भी सूअर की चर्बी है वो चबानी पड़ती है। तो इस प्रकार की घटनाएं होने लगी, जिससे soon chapatis were sent from village to village to tell the people that their emperor would want their services। जल्द ही गांव-गांव रोटियां भेजी गई, जिससे कि लोगों को ये बताया गया कि उनके एम्पेरर को, उनके सम्राट को उनकी सेवाओं की आवश्यकता है। यानी रोटियां भेज करके उनके पास संदेश भेजा गया। तो व्यक्ति वापस जवाब दे रहा है, यस ऑल माई विलेज मैन विल बी रेडी। हमारे जो सारे विलेज मैन हैं, गाँववासी हैं, वो तैयार हैं। आप जब भी विद्रोह करना चाहें, हमारे गाँववासी उसके लिए तैयार हैं। तो कुछ जगहों पे रोटियां भेजी गई, कुछ जगहों पे कमल के फूल भी भेजे गए। सिमिलरली लोटस फ्लावर्स सर्कुलेटेड अमंग इंडियन सोल्जर्स। और इसी प्रकार से जो लोटस फ्लावर हैं, जो कमल के फ्लावर हैं, उनको सर्कुलेट किया गया। सर्कुलेट का मतलब होता है भेजना या प्रसारित करना। तो किसी प्रकार से कहीं पे रोटियां भेजकर संदेश पहुंचाया गया, कहीं पर कमल के फूल भेज करके संदेश पहुंचाया गया। डेथ टू द फॉरेनर्स, ये सब देख करके ये जो अंग्रेज सैनिक है वो कह रहे हैं डेथ टू द फॉरेनर्स। जो अंग्रेज सेना में भारतीय काम कर रहे हैं, उनका मानना है कि भाई अब जो फॉरेनर है, जो विदेशी है, उनकी मौत आ गई है। द मासेस गेव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू द पैट्रियट्स। जो भीड़ है, जो जनता है, वो संपूर्ण प्रकार की हेल्प, यानी सैनिकों को हर प्रकार की सहायता करेगी, और जो पैट्रियट्स हैं, जो देशभक्त हैं, उनको भी शेल्टर देगी। शेल्टर का मतलब होता है शरण देना, अर्थात जनता भी अब इस विद्रोह में हमारे साथ हैं। इस प्रकार से जो विद्रोह की चिंगारी है वो आम जनता में और सेना में फैलने लगी, जिससे कि विद्रोह होगा। थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट है वो अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे।